अब आप जानते हो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले क्या पढ़ा था भाई साहब? है, इससे पहले पढ़ा था हमने अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड जी ने क्या बोला था कि ये हमारा क्या है, मान लो कोई एटम है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, लाइक गोल्ड प्लेट, गोल्ड की पतली सी प्लेट ली थी, उस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी। तो उन्होंने क्या देखा था, जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे थे, पूरा लाइक कुछ स्पेस से। लेकिन लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल सेंटर में जा रहा था और किसी चीज से टकरा के क्या आ रहा था, वापस आ रहा था। तो उसने देखा, उसने सोचा कि जो हमारे सेंटर में क्या है, एक बहुत ही ज्यादा ठोस चीज है, ठीक है, और वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो बाउंस बैक होके आ रहे हैं, और क्या है, जो भी है, या तो वो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, वरना वो डेविएट होके क्या हो रहे हैं, ऐसे डेविएट हो रहे हैं, इस तरीके से डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी मेरी, एक एक सर्कल में क्या थी, एक मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जो यहाँ पे जैसे ही हमारे अल्फा पार्टिकल की यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट हुई थी वो चमकने लगी थी। तो उसने देखा ये वाला जो स्पेस है वो क्या है, बिल्कुल खाली है, मीन्स यहाँ पे कोई पार्टिकल आया ही नहीं, और जो गया था एक, वो क्या हो गया, वो बाउंस बैक होके वापस आ गया। तो उन्होंने बोला कि जो ये सेंटर में है वो न्यूक्लियस है, और उसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है एटम से। क्यों? क्योंकि क्या है, ऑलमोस्ट जो साइज है वो एम्प्टी स्पेस है, और जो एम्प्टी स्पेस है उसमें क्या है, मेरे अल्फा पार्टिकल आर पार निकल रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल मेरे आर पार जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने और सारी चीजें दी, लाइक उन्होंने बेसिकली एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, ठीक है, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। प्लस उसमें क्या था, अब उन्होंने कहा कि ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन है बाहर है, ठीक है। अब हमारे बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये क्या होता है, और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो एक तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट होने चाहिए थे ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन दोनों के जो बीच में जो एक फोर्स लग रही है, वो कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेट। फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होते हैं, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, एक ऑर्बिट में गोल 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 घूम रहे हैं। लेकिन लेकिन एक आए हमारे मैक्सवेल साहब जी आए, उन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बेसिकली अगर उनके पास कोई एनर्जी है, तो एक पॉइंट पे हमारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज भी हो रही होगी, एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज भी हो रही होगी। लाइक देखो कैसे, उन्होंने बोला कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, रिलीज हो गए। तो क्या हो गई, जब हमारी एनर्जी हो गई, रिलीज हो गई, तो क्या हो गया, वो एक पॉइंट पे जाके बिल्कुल चुप होके क्या हो गया, न्यूक्लियस में धम्म से गिर गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं कि क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, विद वी वेलोसिटी से क्या होते हैं, मूव करते हैं। और जो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो क्या हो गया, स्पीड पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। अब स्पीड चेंज हो रही है मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब जानते हो, जैसे हमारे क्या हो रहा है, अब हमने बोला जैसे स्पीड चेंज हो रही है, तो मैं क्या है, कुछ एक्सेलरेशन के थ्रू, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मेरा, जब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, चेंज हो रही, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, न्यूक्लियस में जाके गिर गए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होते हैं, रिवॉल्व करने चाहिए है ना न्यूक्लियस में। तो वो यस इस मैम। चीज को भी क्या हो गया, एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, ठीक है, क्या हो गए, फेल हो गए। तो अब उन्होंने, नेक्स्ट हमारे क्या हुआ, जो हमारे बहुत साथ थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो दो तरह के क्या होते हैं, वो दो तरह के नेचर को शो कर रहे हैं। उनका दो तरह का नेचर होता है, एक तो हमारा वेव नेचर होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। अब वेव नेचर कब होता है, वेव नेचर तब होता है जब हमारे क्या होते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स लाइक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो, लाइक कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी चल रही है, ठीक है, कोई देयर इज नो चेंज, क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली चलती जा रही है, वो मेरा क्या है, वेव नेचर। अब जो वेव नेचर होता है, वो मेरे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल की दो चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है। व्हाट अबाउट द डिफ्रैक्शन एंड एंड इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस,
ठीक है, तो ये क्या था, ये जो था ये मेरा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये क्या होती है, ये मेरी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, क्या होती है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। लेकिन एक दूसरा था मेरा पार्टिकल नेचर। अब मेरा पार्टिकल नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर जो एक्सप्लेन कर सकता है वो क्या कर सकता है, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थर्ड, इंटेंसिटी विद चेंज ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारा क्या था, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम या फिर लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये सब चारों चीजें कौन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वेव थ्योरी, लाइक वेव नेचर, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कौन कर पाया, जो हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, नाम से पता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, ठीक है, मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट, मैग्नेट। मैग्नेट। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है और मैग्नेट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है मेरा, और क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और प्रोपेगेशन में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट लाइक दिस वे। देखो ये रहा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरी क्या है, ये मेरी जो ये क्या है, ब्लू है, ये ब्लू लाइन में है, ये जो ब्लू वाली रेज है, ये मेरी कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो फील्ड। और जो रेड है, ये रेड है, ये क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सा है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम क्या देख रहे हैं, जो मेरा इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों दोनों क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, नीचे क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरा देखो, अब मेरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या हो गया मेरा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये क्या हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये होते हैं जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है, लाइक वेव, लाइक ऑफ प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट हो रही है, ये किस डायरेक्शन में होते हैं, और परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो यहाँ पर एक हल्का सा दिखेगा, एरो दिखाई दी, दिखाई दी, दिखती, ये दिखी, ये क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं, इसके कभी ऐसे दिखेगा कभी ऐसे दिखेगा, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में मेरी वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, ऑसिलेट परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इवन दे कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। अब क्या है, लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब क्या प्रॉपर्टीज होती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये रही, लाइक कैरेक्टरिस्टिक, ओके। उन्हें क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट है मेरा, लाइक ये मेरी वेव जा रही है, ठीक है, ये मेरी वेव है, ठीक है। अब मेरी क्या है, ये जो मेरा है अपर पार्ट दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड दैट लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ, लोअर पार्ट इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। ये मेरा एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को किसके एक्सप्रेस करते हैं, लेमडा, और किसमें बोलते हैं इसे, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, बोलो, ठीक है। अब ये भी मेरी वेवलेंथ होती है, एक तरफ से दूसरे तरफ के डिस्टेंस होता है उसे भी क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट बात है मेरी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज म्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीन्स जितने जितने, कौन बताएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अरे
Ma'am, frequency is the number of the wavelength which pass through a point in 1 second. यस, अगर मेरा इस पॉइंट से जितनी वेव्स निकल रही हैं उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, चाहे उसमें कितने ही की वेव्स क्यों ना निकल रही हो, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे बोलते हैं? ये बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? न्यू। ठीक है, अब बात करते हैं मेरी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स में बताओ कैसे, तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है कि हमारे क्या होते हैं, लीनियर डिस्टेंस में उसने कितने नंबर ऑफ वेव्स जा रही हैं, मींस उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी को किससे मेजर करते हैं हम? वेलोसिटी की होती है, वेलोसिटी होती है c। और c क्या होता है मेरा? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? लाइक हाइट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को किससे बोलते हैं? ए से। और एम्पलीट्यूड की यूनिट होती है लेंथ में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है मेरा वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर क्या होता है? like number of waves passing through the point, that is called wave number। और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से, और या फिर इसके बोलते हैं 1/लैम्डा। 1/लैम्डा, ये क्या होता है मेरा? वेव नंबर। ठीक है, तो क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो? बताइए इसको कैलकुलेट करके। यस मैम। इजी। बोलो बेटा, बोलो बोलो। मैम 1 मिनट। It's okay. मैम 219.29 मीटर। वेरी गुड। अब इसमें क्या है, हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि एक विविध भारती स्टेशन है ऑल इंडिया। ऑब्वियसली बात है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज होंगी। कोई भी पूछे कि कौन सा स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू, दैट इज कॉल्ड मींस रेडियो फ्रीक्वेंसीज, राइट? सिंपल। विविध भारती है तो ऑब्वियसली रेडियो के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी मीन्स म्यू दे रखा है, लाइक 1368 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज। अब किलो हर्ट्ज को मैं अगर 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं ना, लिख सकती हूँ।
ऑब्वियसली। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला बताना भूल गई, लाइक जो मेरी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप होता है वो होता है मेरा लाइक म्यू इज इक्वल्स टू एक्सी इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ये होता है मेरा। ठीक है, C इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू। अब हमें क्या करना है, म्यू दे रखा है, हमको लैम्डा निकालना है। अब C हमको पता ही है, C मैंने बताया था 3 इंटू 10⁸ ये होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को वेवलेंथ निकालनी है तो मेरे पास क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1368 इंटू 10⁻3, ऊपर जाएगा 10⁵ हो जाएगा, लाइक 1 2 3 4 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1368। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 209 मीटर। क्या हो जाएगी, 209 मीटर। ठीक है, तो ये क्या किससे बिलोंग करेगा, हमारा रेडियो वेव रीजन से। इसको करो जरा, फॉर्मूला बता दिया है, C इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू। वेव नंबर का होता है 1/λ। क्या हुआ, मैम ये सॉल्व ही नहीं हो रहा आगे। ओ कोई बात नहीं, इसमें वायलेट लाइट की वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ का रेंज मींस लैम्डा दे रखा है हमको, है ना। हमको करना क्या है, फ्रीक्वेंसीज निकालनी है हर्ट्ज में। ठीक है, अब जब हम क्या दे रखा है कि वेवलेंथ दे रखी है किसकी, वॉयलेट लाइट की, कितनी 400 नैनोमीटर को 10⁻⁹ लिख दो। ठीक है, लैम्डा रेड की कितनी दे रखी है, 750 10⁻⁹। हमारा फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू लैम्डा में। ठीक है, अब हमको लैम्डा दे रखा है, C दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो म्यू, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लैम्डा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, सॉरी क्या बोल रही हूँ, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, मेरे को क्या दे रखा है, वेवलेंथ, दैट इज 400 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 400। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो, 17 हो जाएगा। 3 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 400। चलो भाई, हर्ट्स क्या होते हैं हमारे, 10⁻14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 3 जीरो ले लो, इसमें से 3 जीरो ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 400 टू 10⁻17। अब इसको करो, क्या आएगा, 7.50 है ना।
Yes, ma'am. 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। Yes, ma'am. तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी होगी मेरी, वॉयलेट की। ये मेरी किसकी फ्रीक्वेंसी है, वॉयलेट लाइट की, है ना। अब मेरे को रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय मेरा कितना दे रखा है 750 इंटू 10⁹ है, तो ऊपर ले जाओ 9 को, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻, अगेन वही 17 750, फिर हर्ट्ज की फॉर्म में लाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ले लो 4 वहां से, 1 2 3 4 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय सॉरी 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 750 है, 750 में से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 या 75 जीरो, ये क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आ गई रेड लाइट की, ठीक है। तो क्या है मतलब, जो मेरा रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो क्या है 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो मेरी वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है मेरी 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये क्या है मेरी फ्रीक्वेंसीज, और वेवलेंथ क्या दे रखी है, वेवलेंथ क्या थी रेड की 750 नैनोमीटर, और इसकी क्या दे रखी थी उल्टा 400 नैनोमीटर, ठीक है ना। ये मेरी एग्जैक्ट है जो मेरा स्पेक्ट्रम बनता है, कलर स्पेक्ट्रम बनता है विबग्योर वाला, ठीक है। ये भी आगे समझाऊंगी मैं आगे, ठीक है। इसको रहने दो वरना फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड, हाँ। अब अब बात करते हैं, अब क्या बात हुई थी हमारी, हमारी जो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो क्या करती है, दो तरह का हमारा क्या था, दो तरह का नेचर शो कर रही थी, वेव और पार्टिकल नेचर, है ना। अब वेव नेचर किस किस को डिफाइन कर रहे थे मेरे, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ और इंटरफेरेंस। अब मैं पूछूं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है डिफ्रैक्शन, जैसे हमने मैम सुना था, डिफ्रैक्शन। हाँ डिफ्रैक्शन क्या सुना था, जैसे मेरा प्रिज्म था, अब प्रिज्म में मैंने कोई लाइट हुई, वो डिफ्रेक्ट होके 7 कलर्स में क्या हो गई, 7 कलर्स में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। तो ये क्या होता है कि जब हम लाइक बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। या फिर जैसे मेरी कोई क्या है, ये मेरी टॉर्च है, लाइट जा रही है, ठीक है, मैंने इस बीच में कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो मेरी लाइट क्या होगी, यहाँ से चली जाएगी ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल मेरा इस कमरे में लाइट है, यहाँ है ये रूम है, लाइट है, इस रूम से इस रूम के बीच में एक छोटा सा होल है, तो इस कमरे में लाइट है, तो इस होल से क्या होगे, लाइट के पार्टिकल्स जाएंगे, तो इस कमरे में भी क्या हो जाएगी, इस वाले रूम में भी क्या हो जाएगी, लाइट दिखाई देगी ना हमको, या दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, हमारा डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, क्या करती है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। अब बात करती डिफ्रैक्शन की, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, बोलो। जब हम टू वेव्स को कंबाइन कर देते हैं इधर सेम फ्रीक्वेंसी से और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। combining of two waves either of same frequency or different frequency is known as interference. Like मेरी ये दो वेव है, इन दोनों वेव को मैंने कंबाइन कर दिया और सिंगल वेव बना दी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। जो मेरा वेव था लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, लेकिन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में नहीं नहीं आ सकती, यू कैन से दैट कि जो हमारा वेव का जो पार्टिकल नेचर है सिर्फ वो क्या शो करेगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और
हीट क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे मेरी क्या है टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई सॉलिड है तो वो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उसकी लाइक उसकी जो कलर डिफ्रेक्शन कैपेसिटी वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये सब कौन कौन से, ये सब कौन एक्सप्लेन कर सकता था, सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। और ये वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ओनली डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की, क्योंकि वेव नेचर तो हो गया, अब पार्टिकल नेचर की बात करते हैं। अब पार्टिकल नेचर में होता क्या है, हमारे जो पार्टिकल नेचर में हमारा क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं उसमें क्या होता था, जो लाइक चार्ज पार्टिकल थे वो वेव की फॉर्म में जा रहे थे। अब पार्टिकल नेचर में जो मेरे क्या होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक बैंड्स की फॉर्म में जाते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, ऐसे पैकेट्स की फॉर्म में जा रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि पैकेट्स की फॉर्म में है, वेव की फॉर्म में ही सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, अब अब हमारा ब्लैक बॉडी होती क्या है, क्या होती है ब्लैक बॉडी, कोई मुझे बताएगा? ब्लैक बॉडी होती है, मैम ऑल टाइप, है मैम जिसमें ऑल टाइप की रेडिएशन होती है, एमिट और एब्सॉर्ब होती है। वेरी गुड। जब हम कोई सॉलिड लें, ठीक है, उस सॉलिड को गर्म करें तो पहले क्या करेगा, पहले क्या करेगा, वो अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, उस चीज को एब्सॉर्ब करा, जैसे हमने क्या किया, लोहा लिया, लोहे को हमने फर्नेस में गर्म किया, तो पहले क्या लिया, उस टेम्परेचर को अंदर उसने एब्सॉर्ब किया ना, है ना, अंदर एब्सॉर्ब किया। बाद में उसने क्या करा, फिर अमिट किया। अमिट कैसे किया, कि उसने क्या अपना कलर चेंज कर लिया, पहले वो डल रेड था, फिर डार्क रेड हुआ, फिर और भी ज्यादा गर्म कर दिया तो ब्लू हो गया। तो ये क्या हो गया, उसमें चेंज हो गया। आयरन आयरन रोड को जब हमने गर्म किया तो उसमें क्या हो गए, चेंजेस आ गए। इट मीन्स क्या हो गए, उसने रेडिएशंस को अमिट कर दिया। ठीक है ना, और वो अमिट कैसे हुआ, लोअर फ्रीक्वेंसी टू द हायर फ्रीक्वेंसी एट द टेम्परेचर इंक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज। मीन्स जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है वो डिपेंड किस पे करती है, सिर्फ टेम्परेचर पे, सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का क्या मतलब होता है, द आइडियल बॉडी, द आइडियल बॉडी जो क्या करती है, विच विच emit and absorb all frequencies, all frequencies is called black body। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और जब रेडिएशन एमिट होती है, जब इस बॉडी में से रेडिएशन एमिट होती है तो उस बॉडी को क्या बोलने लग जाएंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जो ब्लैक बॉडी के बारे में सबसे पहले किसने बोला था, मैक्स वेल प्लैंक ने। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले बोला था अबाउट द ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, समझ आया? अब हमारा पार्टिकल नेचर होता क्या है। ठीक है, देखो ये मैंने बता दिया क्या होता है, मेरे क्या होता है, आइडियल होता है कि नहीं होता, आइडियलाइज्ड होता है सिस्टम, एब्जॉर्ब Yes, करता ma'am. है, एमिट करता है सारी फ्रीक्वेंसी को, हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस से। देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर टकराया, इंसिडेंस हुआ, ये आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो ठीक, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, कर रहा है, एमिट हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, अंदर ही अंदर पहले वो एब्जॉर्ब कर रहा है चीजों को, मतलब उसने जो हीट गई है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर क्या होगा, बाद में ब्लास्ट होगा। ठीक है, अब पार्टिकल नेचर का क्या है, हमारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर हम इस ग्राफ से समझेंगे। बेसिकली जो हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो हमारी इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की, जो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के, किसके, वेवलेंथ के, किसके,
इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका क्या मतलब है, अगर मेरी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक वेव नेचर, क्योंकि ये क्या दिया था, अगर हम टेम्परेचर को क्या बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं विद द डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, तो ये क्या होती है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। कैसे, देखो अगर हमने क्या किया, धीरे धीरे अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरी वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ मेरी डिक्रीज हो रही है। देखो मेरी जैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो गई तो मेरी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरी क्या हो गई, वो मैक्सिमम पे पहुंच जाता है हमारा वेवलेंथ, और फिर क्या होती है, मेरी इंटेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। तो क्या हो जाती है, इसका क्या मतलब है, जबकि एक कॉन्टिन्यूसली बढ़नी चाहिए थी, ये क्या हो गई, पॉइंट पे पहुंच के बिल्कुल डिक्रीज हो गई। तो ये क्या है कि जो हमारे ब्लैक बॉडी थी ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसका मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल नेचर है, जो हमारे एनर्जी अगर हमारे पैकेट्स की फॉर्म में है, उसे पैकेट्स की फॉर्म में सिर्फ कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहे। जैसे ये देखो हमने क्या किया, ये पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी ली, ठीक है, ये हमारी बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, वेवलेंथ जैसे ही बढ़ रही है तो हमारे क्या हो गया, इंटेंसिटी तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, मेरी रिमेन सेम। एनर्जी अगर कॉन्टिन्यूसली क्या हो जाती है, रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो इंटेंसिटी क्या होती है, मस्ट इंक्रीज, इंक्रीज होनी चाहिए थी एक पॉइंट पे, हीटिंग पॉइंट पे, और वेवलेंथ क्या हो जाती है, रिमेन सेम। तो ये इसका क्या है कि जो मेरा इसका ये ग्राफ का बस यही पर्पस है, ये दिखाने का कि जो वेव नेचर होता है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. हाँ, अब एक चीज आती है इसमें, लाइक अबाउट द क्वांटा। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है क्वांटम। अब क्वांटम क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, मैंने बोला था कि छोटे छोटे पैकेट्स जा रहे हैं एनर्जी के, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा। ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जो क्या होते हैं, अमिट भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूसली मैनर में अमिट ना हो और सिर्फ ओनली अमिट हो डिस्क्रीट मैटर में, तो उस केस में हम इनको क्या बोलेंगे, उस केस में इनको बोलेंगे फोटोन। उन केस में बोलेंगे हम फोटोन। जैसे मैंने बताया था, जैसे लाइट है, जो मेरी लाइट है, जैसे बल्ब है, तो हम मानते हैं कि बल्ब से हमारे क्या निकलते हैं, फोटोन्स निकलते हैं, ऐसे 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 फोटोन्स निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी, प्लैंक्स जो हमारे मैक्सवेल प्लैंक्स थे, उन्होंने क्वांटम के बारे में बताया था। उन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अब आप जानते हो फ्रीक्वेंसी है तो हमको मतलब हम लेगी कि बहुत सारी मतलब एनर्जी है, उनके लिए क्या होगा, हम यूज करेंगे क्वांटा। एनर्जी दैट इज क्वांटा इज इक्वल्स टू, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट एच म्यू, एच म्यू। ठीक है ना, ओके। अब आप जानते हो Okay, ma'am. क्या होता है मेरा, म्यू क्या होता है मेरा, सी इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू। तो म्यू क्या हो गया, सी अपॉन लैम्डा। अगर मैं म्यू की जगह एच सी अपॉन लैम्डा लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी मेरी एनर्जी, क्वांटा एनर्जी। ठीक है, और जो मेरा मैक्सवेल प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स। देखिए, ठीक है, ठीक है, ये Yes, होती है ma'am. मेरी एनर्जी का। अब जो मेरा वन क्वांटा होता है, वन क्वांटा होता है वो होता है मेरा एच न्यू। अगर मैं बोलूं कि एन क्वांटा तो होगा एन एच न्यू। ठीक है, अगर वन क्वांटा है तो उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, लाइक एच सी अपॉन लेमडा, और एन के बारे में हो तो एन एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, एन एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है,
यस मैम। हाय। अब मेरी बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भैया, कोई बताएगा मुझे? क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? पढ़ के आ चुके हो, बता दो। जब हम क्या करते हैं, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे देखो ये क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, मैंने कोई मेटल लिया, ठीक है, इस मेटल पे मेरा क्या है, यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है, फोटोन है, फोटोन इस पे गिर रहे हैं, फोटोन इस पे गिर रहे हैं धम से, क्योंकि पार्टिकल नेचर के होते हैं। अब ये क्या हो गया, ऐसे आएंगे बिल्कुल टकराएंगे और सीधा एमिशन हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये जो हमने क्या ले लिया, ये हमने जो सॉलिड लिया है उसमें क्या हो जाएंगे, ये ऐसा लेंगे सॉलिड जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन जस्ट आयोनाइज्ड हो, ठीक है, क्या हो, आयोनाइज्ड हो। तो क्या हो गया, जैसे ही मेरे फोटोन्स इस पे टकराए तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अमिट हो गए। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तभी अमिट होंगे जब लाइक जितनी फ्रीक्वेंसी, लाइक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट उस मेटल पर पड़े, जितनी उस मेटल को जरूरत है उस पर पड़े, तो क्या होगा, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जिस इंटेंसिटी की लाइट उस मेटल पे पड़ रही है उस पे डिपेंड करता है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर एक जो मेटल होता है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम होती है वो क्या होती है, उस पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस वी नॉट, क्या बोलते हैं, वी नॉट। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं सॉलिड में से। अब देखो कैसे, कुछ चेंज देखना अपने आप क्या हो रहा है और फिर बताना, और नीचे भी देखना, पूरे इमेज में देखना क्या हो रहा है। क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ क्या? मैम ये जो क्वांटम है ये जा रहे हैं गोल गोल। गोल गोल क्या है ये? क्वांटम हाँ, मैंने अभी क्या बोला इलेक्ट्रॉन। था, जो हमारे मेटल, हाँ मेटल से क्या इजेक्ट होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन। होंगे, हाँ ठीक है। जैसे ये मेरा कोई मेटल है, ये मेरा क्या है, कोई मेटल है, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, स्टार्टिंग में मैंने इस पे क्या डाली, एक बिल्कुल बहुत ही डल लाइट डाल, देखी ना, बिल्कुल डल है कि नहीं, इस पॉइंट पे क्या है, बिल्कुल डल। तो इस पे क्या हो गया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं, देखो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे मेरी लाइट की इंटेंसिटी, यू कैन से दैट फोटोन, फोटोन की इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, तो मेरे क्या हो गए, उस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन था वो क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया ना। देखो ये मेरा बढ़ गया, और यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, ये क्या हो गया, मेरा ये एरो यहाँ पर था, धीरे 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 बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, देखो बढ़ गई, बढ़ गई। ये मेरे क्या हो गया, ये मेरी बढ़ गई। जब मेरी क्या होगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मेरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक? यस मैम। इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये देखो, इसे देखना,
एक बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, है ना? रेड लाइट में भी कुछ नहीं हुआ था। अब देखना, कुछ हुआ? कुछ हुआ? यस मैडम। ये यस क्या मैम। हुआ, है ना? मीन्स कहने का क्या मतलब है, जब येलो लाइन से आई थी मतलब वो सफिशिएंट नहीं थी, ये रेड लाइट आई, ये सफिशिएंट नहीं हुई इस मेटल के लिए, ठीक है ना? ये सफिशिएंट नहीं हुई। फिर क्या हो गया, मेरी ग्रीन लाइट आई, है ना? ये भी क्या हुई, ये भी सफिशिएंट नहीं थी, मीन्स इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, है ना? लेकिन जैसे ही मेरी क्या हुई, जैसे ही मेरी पर्पल कलर की लाइन आई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके भाग गए आगे। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड as soon as beam of light of sufficient frequency strike the metal surface। तो ये क्या है, ये क्या बोलेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इससे हमारी तीन चीजें समझ आ रही है हमको, तीन कंडीशंस आ गई मेरी, ठीक है? जो म्यू क्या हो गया मेरा, यू कैन से दैट कि फोटोन है, इंटेंसिटी फोटोन, ठीक है? तो मेरी क्या है, अब मेरी जो सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे वी नॉट, इसको बोल देते हैं थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मेरा क्या है, जो मेरे फोटोन्स है, फोटोन्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या होगा, देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, है ना? ऐसे ही जो मेरे फोटोन्स है वो हुए बराबर हो थ्रेशहोल्ड वैकेंसी के, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, बट बट इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जस्ट एमिट होंगे, जस्ट बाहर निकल के देखेंगे विद नो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियसली चाहिए ना, मूवमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो क्या हो गया, इसमें से सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स थे जस्ट कम आउट, फिर कहते हैं चुन्नू से अपनी शक्ल निकाल के देखिए, हाँ बाहर कुछ हो रहा है क्या, हाँ बस वहीं पे बैठे बाहर निकाल के शक्ल को, ठीक है? बाहर भाग नहीं रहे, मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है? अब नेक्स्ट है, जब मेरा क्या होगा, मेरी फोटोन्स है ग्रेटर हो जाएंगी, किससे, थ्रेशहोल्ड से, तब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो क्या कंटेन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होने कर लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, ठीक है? ठीक है? तो हमारी क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है, जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो हमारा स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन है और एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में टाइम गैप होता है। अगर टाइम गैप होता है तो क्या होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पहले वो एनर्जी मिलेंगी, फिर क्या होगा, पहले क्या हो गया, एनर्जी मिली, फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। दैट्स व्हाई पार्टिकल नेचर को शो करती है कि धम से, जैसे बॉल आई फटाक से नीचे आई, सरफेस पे गई और फटाक से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब वेव में क्या आ रहे हैं, अरे घूमते घामते मौज मारते, अरे अरे अरे, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, टाइम गैप हो गया ना, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे क्या, फटाक से पार्टिकल आए और झटाक से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए, ठीक है? कहेंगे मैम कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, एक चीज आती है मेरी, क्या, आइंस्टीन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन जो हमारी बीम ऑफ फोटोन, ठीक है, हमारी बीम ऑफ फोटोन, ये मेरे फोटोन है भाई, इसे निकल रहे हैं, बीम ऑफ फोटोन आ रही है, ये लो,
ठीक है। अब मेरा मेटल है, ये मेरी मेटल पे जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंस्टेंटेनियसली एमिट हो जाएंगे बाय द डायरेक्ट कोलिजन बिटवीन द विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी टाइम गैप। क्या हो गया, फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन निकले। तो इसमें क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन की, उतनी ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन, है ना, यही तो बोल रहा है। अब जो हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अगर हमारी एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट क्या है मेरी, एच म्यू, यही तो थी, है ना। एनर्जी ऑफ लाइट किसके है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के बराबर है। तो क्या बोला, वर्क फंक्शन क्या है मेरा, एच म्यू, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है ना, कि जब तक जो थ्रेशोल्ड तक नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो क्या हो गया उसका वर्क फंक्शन मेटल का। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो और कहने का क्या मतलब है कि मेरा क्या है, ये क्या बोला था, लाइक टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द लाइट इज एच म्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा ये क्या है, वर्क फंक्शन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ डब्ल्यू नॉट, और ये क्या है मेरा काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी एच म्यू, इसे ये भी लिख सकती हूँ, बट इम्पोर्टेंट मेरा ये है। ठीक है, अब हम जानते हैं सी क्या होता है मेरा, लैम्डा म्यू होता है। तो सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है आप लोग क्या कह रहे हो, सो प्लीज बोल दो। ठीक है, क्योंकि मैं इस वक्त नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों की चैट, तो आपको कुछ कहना है तो प्लीज बोल दीजिए, बोलो क्या हुआ, कुछ कहना है किसी को। No, ma'am. मुझे लगा मैसेज पॉप अप हो रहे हैं, टुक 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 टुक। ठीक है, तो हमने क्या जाना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है, वो क्या होती है, एच म्यू। जैसे जैसे मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को लूं, मैंने क्या बोला था, एच सी बाय लेमडा होता है म्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकती हूँ ना, कोई दिक्कत तो Yes, नहीं है ma'am. ना। अगर कोई दिक्कत No. नहीं है तो ये क्वेश्चन कीजिए। Calculate energy of 1 mole of photon of radiation whose frequency is 5 into 10 is to power 14 hertz.
मैम क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आंखों में पानी है। हो गया क्वेश्चन? क्या हुआ? सिंपल फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया था मैंने। एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई थी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बताई थी ना। तो ये क्या हो गया, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, दैट इज 5 इंटू 10⁻14। तो ये क्या हो गया, 5 से 30, 1 से 30, तो 3 से 33, 3.33 टू 10⁻⁻20, -20 ना जूल। ठीक है, 3.3 आ गया। अब मेरा क्या है, ये तो एनर्जी है। अब उसने बोला है कि 1 मोल, अब मैंने बोला था आपको फर्स्ट चैप्टर में सुनाया था कि जहां पे भी 1 मोल आ जाए, सिंपल क्या करना है, 1 मोल ऑफ फोटोन की जब हमारी 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3.3 इंटू 10⁻⁻20। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, 199 किलो जूल, क्योंकि 10⁻⁻ क्या आएगा, 3 ना, तो 3 लिखने के बजाय मैंने किलो जूल कर दिया, मल्टीप्लाई कर लो, 18 18 एक 19, 199 या 198 किलो जूल। सिंपल, क्या हो गया, इसे करो चलो। A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate number of photons emit per second by the bulb. Simple, इसमें भी सब कुछ दे रखा है आप लोगों को, निकालो चलो। ये भी सिंपल है बिटिया, निकालो। मैं ही करा देती तो टाइम अप हो गया है, ठीक है। वेवलेंथ दे रखा है, मीन्स लैम्डा, दैट इज 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹। सिंपल। हमारा फॉर्मूला क्या होता है भैया एनर्जी का,
एनर्जी का, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द वर्ल्ड। फोटोन्स मींस एनर्जी निकालनी है, दैट इज एच म्यू। ठीक है, एच म्यू। और म्यू को क्या हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते थे, ऐसे लिख सकते हैं ना, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो मेरा एच क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और सी क्या दे रखा है मेरा, सी क्या होता है 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। लेमडा क्या है 400 इंटू 10⁻⁻9। सोल्व करो तो क्या आएगा वैल्यू, करना जरा। पहले इसको डिवाइड कर दो ना। 4 1 4 2 4 6 24 0 है। ठीक है, 2 1.65 इंटू 3, ये मुझे बंदना 3 और 1 4 4.95 सॉल्व करेंगे, ये प्लस 17 और ये क्या हो जाएगा 17 लाइक वही हो जाएगा 10⁻⁻19 जूल। ये जाएगा 4.95 इंटू 10⁻⁴ जूल। अब क्या दे रखा है, एक 100 वॉट का हमको बल्ब दे रखा है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता है। अब नंबर ऑफ फोटोन एमिट करने के लिए क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ फोटोन करने के लिए दिस एनर्जी डिवाइडेड बाय हमको एनर्जी जो हमको दे रखी है उसकी लाइट इतने वेट लाइक 100 वाट डिवाइडेड बाय 4.95 इंटू 10⁻⁹ है, ऊपर ले जाओ इंटू 10⁻⁹ कर दो। अब इसको कर लो भाई, सर डिवाइड कर नहीं सकते, कर लो 5 कर दो, 5 लिख दो ना सीधा, इसको 5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁹ और 20 जूल कर दो, 20 जूल पर सेकेंड। सिंपल, क्या दिक्कत आ रही है, 2 इंटू 10⁻20 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। क्या हो गया, आप लोग न्यूमेरिकल करने में मजे नहीं आते क्या, और डॉक्टर साहिबा हो Yes, ma'am. क्या हो गया, बोर हो गए कि न्यूमेरिकल के नाम की बत्ती गुल हो गई, क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा था, कुछ समझ नहीं आया या फिर क्या हो गया बताओ। ये अदिति कुछ कहना चाहते हो, बस कुछ बच्चों को ऐसा लगता है क्लास खत्म हुई कि हम भाग गए, देखो भाग गए, आधे बच्चे तो उड़ गए। है शैतानो, क्लास छोड़ छोड़ के भाग जाते हो। No, ma'am. उनको देखना, मतलब टाइम फिनिश नहीं हुआ कि 36 से 33 पे आ गए, 3 बच्चे गायब, उड़ गए, हो गई पढ़ाई। अच्छा, जितना भी समझाया समझ आया अच्छे से, पहले तो ये बताओ Yes, ma'am. इन न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत हो रही थी तुम लोगों को कि समझ नहीं आ रहा था, या समझ आ रहा था बट कैलकुलेशन नहीं हुई थी, बोलो। मैम कैलकुलेशंस नहीं आ रही थी ढंग से। Calculation नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आगे से ना किया करो, जब कैलकुलेशन नहीं हुआ करे ना मेरे को सर ना बस ये बता दिया करो मैम इसमें ना ये फॉर्मूला लगेगा, फिर मैं समझ जाऊंगी हाँ तुम लोग कर लोगे। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. एटलीस्ट मेरे को पता तो चले कि तुम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला तुम लोगों को लगा सकते हो या फिर ऐसे ही मार रहे हो। ठीक है, मेरे को बस स्टेप्स बता दिया करो। ठीक है, Yes, ma'am. अब ठीक है, अब तो बोला करो कि Yes, ma'am. अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो मैंने बोला है कि पहले तो राउंड ऑफ कर लिया करो, जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो आ ही जाएगी। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो मेरे को फॉर्मूले बता दो कि मैम इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और ये स्टेप हो जाएंगे। अब आप कर लो, अब आप कर लो। ठीक है, हम तो पेपर में करेंगे सीधा। ठीक है, Yes. चलिए ठीक है, रेस्ट कीजिए आप सब।